हेलो गाइस, मैं राहुल आपका इस अलजेब्रा के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप इस कोविड-19 की महामारी में सेफ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज के इस लेक्चर में हम जो हम आइडेंटिटी को डिस्कस कर रहे थे उसी आइडेंटिटी पर बेस और किस तरह के वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। जो हम आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे थे वो आइडेंटिटी थी ए क्यू प्लस बी क्यू इजिकल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस आइडेंटिटी पर अब तक हमने वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरी प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखे, जिससे इस लेक्चर को समझने में आसानी हो, अन्यथा आप इस लेक्चर को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आइए फर्दर इस पर किस तरह के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। आपको मैं लास्ट क्वेश्चन जो रिवाइज करा दूँ, जो लास्ट क्वेश्चन था कुछ वो इस तरीके से था। मैं सारे क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं करा सकता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, फोर्सफुली कह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखे। मैंने एसएससी मेंस नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है उनको डील किया, उनको डिस्कस किया है और उन कॉन्सेप्टों पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम जो लास्ट क्वेश्चन इस पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन क्या था, वो तो क्वेश्चन था a अपॉन बी बी अपॉन ए इजकल टू 1 और आपको फाइंड आउट करना था ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू क्वेश्चन मार्क। इसको हमने फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताया था किस तरीके से इसको हम कर पाएंगे, आपको बताया था। मैंने बोला था कि आपको इसको आप जानते हैं भली बात है, ये क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऑलराइट, लेकिन इस तरीके से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इससे फर्दर और आपको सॉल्व करना होगा। तो आप इसकी वैल्यू आप यहाँ से आप फाइंड आउट कर पा रहे थे। इस फॉर्मेट को मैंने कुछ बताया था कि ये भी तुम्हारे प्रीवियस पैटर्न से मिलता जुलता पैटर्न है। तो आप उन सारी वीडियोज को देखें जिनमें इस तरीके में कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कराए हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से फिर हम इसकी यहाँ से आपको इसकी वैल्यू कितनी लेके आ पा रहे हैं, ये तुम्हारा इसको अगर आप एलसीएम लें तो ए बी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 1। इसे आप फर्दर कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए बी, जिसे आप फर्दर कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इजकल टू 0। ऑलराइट, इसे आप इजीली आप फाइंड आउट कर पाए आप इसके थ्रू, आप जो भी आपको जो पैटर्न फॉर्मेट दे रखा था आप उसके थ्रू। जब आप इसमें इस पूरे पैटर्न में, इस फॉर्मूले के पूरे पैटर्न में जब आप इसकी वैल्यू केवल रखेंगे, इसकी वैल्यू केवल रखेंगे, तो ये वैल्यू पूरे रिजल्ट को, पूरे पैटर्न को, इस वाले को 0 बना देगी, क्योंकि ये 0 है, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पूरा रिजल्ट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इस तरीके से आप ए क्यू और बी क्यू की वैल्यू आप कितनी आइडेंटिफाई कर पाए, 0 आइडेंटिफाई कर पाए। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में। आइए इस पर और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके क्वेश्चन लिखता हूँ। वो क्वेश्चन है x अपॉन 2 अपॉन एक्स इजकल टू 1 और आपको फाइंड आउट करना है एक्स क्यू प्लस के 8 इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, ये सारे पैटर्न कहीं ना कहीं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से 80% मिलते जुलते होंगे। अगर आप एक अच्छे से क्वेश्चन को, जो मैंने पिछला क्वेश्चन है उसी को अगर आप सीखे तो इस सारे क्वेश्चनों को आप विदिन सेकंड में, क्षण भर में आप कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपको फोर्सफुली कहता हूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से तरीके से आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा तो आप कोई से भी क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कर पाएंगे। अगर आप शॉर्ट ट्रिक कटेंगे तो आप शायद में थोड़ा भी सही क्वेश्चन अगर वेरिएशन हो गया तो आप वहीं अटक जाएं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, फिर आप अपने जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बिल्डअप होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस पर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि आप इस पैटर्न को देखते ही आप आंसर लगा पाएंगे। ये कब, जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, आप उस पर वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद में आप कुछ उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगा पाएंगे। ऑलराइट,
तो देखिए इसका मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा तुम्हारा 2x आएगा। ये तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा ऊपर एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एलसीएम लेंगे 2x हो गया, 2 से इसे काट दें x बचेगा, x के ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे ही तुम्हारा ये कितना होगा तुम्हारा, इसे कह सकता हूँ मैं 4 कह सकता हूँ इक्वल टू 1। इसे आप फर्दर कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 2x। इसे हम फर्दर कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू 0। ऑलराइट, 2x इक्वल टू 0। जब आप इसे ओपन करेंगे, ये तुम्हारा ये जो है ये फॉर्मेट हमको जो गेट हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, ये इसी का फैक्टर है, इसी का पार्ट है, इसी का फॉर्मेट है। ऑलराइट, तो आप इसको किस तरीके से आप राइट डाउन कर पाएंगे, इसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको ये दिखना चाहिए x³ प्लस 8, इसको आप इस तरीके से ये फॉर्मेट दिखना चाहिए। फर्द आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x। आप इसे देखिए ना, ये x है ना, ये एक ही तरह ट्रीट हुआ है, जो पिछले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये b होता है ना, ये 2 की जो 2 है यहाँ पे b की तरह ट्रीट हुआ है। जो BQ था यहाँ पे 2Q है, जो A था यहाँ पे AQ है, जो पिछले में AQ था यहाँ पे XQ है। सॉरी, यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन में था AQ, यहाँ पे XQ, जो पिछले क्वेश्चन में था BQ, यहाँ पे 2Q है। तो A और B की यहाँ पे A और B की स्थान पर x और 2 को यूज किया गया है। सारा फॉर्मेट पिछली आइडेंटिटी, पिछले पैटर्न, पिछले फॉर्मेट पर रही। ऑलराइट, तो आप क्या कर पाएंगे, ये तुम्हारा a प्लस बी की तरह यूज हुआ है, ये इसका b इसका 2ab। ऑलराइट, आगे इस तरीके से आप बार बार नहीं चेक करा पाऊंगा, आप इस पैटर्न को समझें, फिर आगे इस पर कितने भी क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं आप उसे ईजिली समझ पाएंगे। ऑलराइट, अब आप देखो यहाँ से इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, तुम्हारी इसकी वैल्यू है 0। तो आप x प्लस 2 यहाँ पर वैल्यू 0 रखेंगे इसकी, तो ये पूरा रिजल्ट क्या बना देगा, 0। तो x³ प्लस 8 इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 0। तो आपको फर्स्ट आंसर मिल गया, आपको जो हम पूछ रहे थे। कभी कभार आपको सेकंड में ये भी पूछ सकता है x का इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे -8। तो आप इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको डरना नहीं चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का मैं और कराता हूँ, फिर आपको और इसी पैटर्न पे ये दे रखेगा, आपको कुछ इसी तरीके का पैटर्न देखो और किस तरीके का आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकता है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप देखें, x/3 3/x इजिकल टू 3/x इजिकल टू 3/1। और आप इसी फॉर्मेट में देखकर आप पहचान लेंगे क्या हमसे पूछने वाला है। तो आप इसी फॉर्मेट को देख के जब पहचानेंगे, देखो ये होता है x/3 3/x, इसी का की होता है x³ और इसका की होता है तुम्हारा 3q। आपको ऑटोमेटिक दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए हमसे पूछने क्या वाला है। आप इस पे इतने इस पैटर्न को तो आप किसी भी फॉर्मेट में दे रखा हो, इसी को देखकर आप जज कर लें कि हमसे क्या क्वेश्चन पुटअप करने वाला, क्या क्वेश्चन पूछने वाला। अब मैं तो ना कराऊँ इस क्वेश्चन को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप समझ चुके होंगे क्या आंसर आने वाला है, इससे क्या फॉर्मेट बनेगी। इससे फॉर्मेट में अगर आपको डायरेक्ट लिखूँ तो आपको ये फॉर्मेट मिलने वाली है, ये वाली। आप विदिन सेकंड आप चेक कर सकते हैं। ये है, ये तुम्हारा ये जितना भी ये तुम्हारा ये रिजल्ट बना, ये इसी का फैक्टर है। बार बार क्या लिखना, तो ये सारा इससे भी कितना आने वाला है रिजल्ट, 27 इक्वल टू 0। ऑलराइट, यहाँ पे 27 लिख सकता था और 3q भी लिख सकता है। ऑलराइट, आइए और फर्दर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसी पैटर्न पे, आइए उनको डिस्कस करते हैं। आपको दे रखा है जो भी क्वेश्चन नंबर चल रहा हो, कुछ पैटर्न, कुछ सीक्वेंस, कुछ सीरीज, कोई मिस्टेक हो तो आप अपना ध्यान देते रहना। जो भी क्वेश्चन चल रहा हो हम यहाँ पर 4 नंबर डाल रहे हैं। आपको दे रखा है x³ x/3 3/x इक्वल टू 1। और आपको पहला क्वेश्चन पूछ रखा है x³ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है तुम्हारा x³ प्लस के 18। थर्ड क्वेश्चन पूछ रखा है आपको x³ प्लस के 27। ऑलराइट, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को आप देखकर घबराएं ना, इसलिए मैं कह रहा था कि आप केवल इसी पैटर्न को पहचान के अगर आप समझ गए कि ये किसका फैक्टर हो सकता है, ये किसका रिजल्ट हो सकता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को देख के डरेंगे नहीं। अन्यथा आप केवल आप इसको समझ पाएंगे ये तुम्हारा किसका फॉर्मेट, इसके फैक्टर ही
ये है तुम्हारा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप केवल इसी को जज करें, इसी को पहचानें, आप इसी से आप सारे क्वेश्चन, जितने भी राइज क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप थिंक करें अपने दिमाग में। ऑलराइट, तो आप देखो इससे ही देख के कह सकते हैं ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ से इसके एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 3x = 0। तो आप इससे ही देख के कह सकते हैं ये फॉर्मेट, ये फार्मूला, इसको मैं पूछूं या ना पूछूं, ये तो पूछ ही चुका हूँ। इस पर जनरली आपको ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है इस टाइम पे हम। तो इसी पैटर्न को देखकर आपको ऑटोमेटिक दिमाग में करना चाहिए, ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab, ये तुम्हारा फॉर्मेट होता है x³ - 3 x³ + 3q का। तो आप x³ + 3q रखेंगे, यहाँ पे x + 2 रखेंगे, यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा रखेंगे x + 2 नहीं, यहाँ पे 3 x 3 का स्क्वायर माइनस 3x = 0। आप इस फॉर्मेट को जान रहे हैं, यहाँ से दे रखा है, तो x³ + 3q = कितना कहेंगे, यहाँ से भी 0, जिसे आप कह सकते हैं x = -27। तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, जो कितना है -27। ऑलराइट, पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है 27। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, x³ + के 27, या केवल आप यहाँ पे x³ की वैल्यू रखें, जो कितनी है x³ + 18 दे रखा है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x की वैल्यू कितनी है 27 है, माइनस के 27 + के 18, तो कितना आंसर आने वाला है आपका, केवल -9 आंसर बनने वाला है। ऑलराइट, यहाँ पे भी आप जज करें x³ + के 27, ये तो तुम्हारा हम पिछले पैटर्न में पिछले क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करा ही चुके हैं। और आपसे किस तरीके से पूछ सकता है, एक और आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा थिंक करिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको दे रखा है 2x³ + के 100। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कराते हैं, आप क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले तो 2 कॉमन लेंगे, x³ + के 50, x³ की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 27 है, माइनस के ये तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 50 है। अब 27 माइनस के 27 से प्लस के 50 है, तो कितना बचने वाला है 23 2 जा 46, इसका आंसर आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को देखकर कभी घबराएं ना, ये सारा पैटर्न जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी पे का पैटर्न है। QU देखकर तुम्हारा ये भी दे रखा हो तो आप इससे भी जज कर सकते हैं तुम्हारा, यानी आप इस तरीके से ये फॉर्मेट दे रखा हो तो आप इसी फॉर्मेट से देख के तुरंत आइडेंटिफाई करें, खुद तुरंत ये जज करें कि ये किसके पार्ट होता है, किसका फैक्टर होता है, ये किसके फॉर्मेट होता है। इसी से आप आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं आगे फर्दर किस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ऑलराइट, आइए और किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आपको कुछ दे रखा है इस तरीके से, आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, x² / 5 और 5/x² = 1। इस पर सारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मिक्सअप क्वेश्चन मैं आपको पुटअप करता हूँ। सबसे पहले आज जो आपको पूछ रहा है x⁶ + के 125, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पूछ रहा है x⁶ क्या होगा। थर्ड पूछ रहा है तुम्हारा x⁶ + के 250। ऑलराइट, ये बेसिक से क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली आप कर पाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे उसी सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कतई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ x⁶ + के 1, तो आप इस क्वेश्चन को देखकर घबराएं ना, ये सारा पैटर्न आप इसको देखें, आप इसको जज करें, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, a/b b/a = 1। इसी को ये जितने भी पैटर्न हैं आप इनको a/b b/a के फॉर्मेट में a = 1 देखें तो आप कुछ ना दिमाग लगाएं, ये a³ b³ की तरह है, ये a³ b³ का फार्मूला होता है, वो ही पैटर्न है सारा कुछ। तो आप इसका देखो बेसिकली मैं बताता हूँ, ये क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा। जब 5 का आप कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x⁴, कॉमन नहीं 5 का और डिवाइड करेंगे क्या बचेगा x² बचेगा, x² का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴। x² है, अब x² में आप इस 5x² में डिवाइड करें तो क्या बचेगा 5 का कितना होगा तुम्हारा स्क्वायर होगा 25 कह सकते हैं। 25 = कितना हो जाएगा तुम्हारा 1। आप ऐसे कह सकते हैं x⁴ का होल स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x²। आप इसे कह सकते हैं x² प्लस के 5² माइनस के 5x² इज इक्वल टू 0। अब इससे मैंने जज किया ये तुम्हारा क्या होगा, ए बी है तो बी यहाँ पे बी के स्क्वायर फॉर्मेट होगा, ए है तो हमारा ए के स्क्वायर के फॉर्मेट होगा। तो आप इसको जज करके तुरंत इसी बात से आप आइडेंटिटी करा सकते हैं। यहाँ तक आप ना करें, इसी से आप यहीं से आप थिंक करें, यहीं से अपनी थिंकिंग को डेवलप करें, यहीं से आप समझें क्या प्रोसेस आगे फर्दर होने वाला है। तो आप इसे देखकर क्या कहेंगे, ये किसका फैक्टर हो सकता है, ए² बी² माइनस ए बी। तो आप कहेंगे कि ए², यहाँ पे ए है जो कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है x², तो x² का क्यूब, यहाँ पे बी है जो कौन यूज है तो 5 का क्यूब। ये इसका फॉर्मेट है जिसे आप कह सकते हैं x² प्लस के 5 इज इक्वल टू x की पावर 4 25 5x²। जब ये वैल्यू 0 तो ये तुम्हारा सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुम्हारा तो आपको फाइनली मिलने क्या वाला है x की पावर 6 प्लस के 125 इज इक्वल टू 0। या आप फर्दर कह सकते हैं x की पावर 6 इज इक्वल टू -25। और रखते जाइए, आंसर पाते जाइए। पहला तो आंसर आपको यही मिल गया, तुम्हारा इसका 0 हुआ, x की पावर 6 कितना हो गया -25 हुआ। यहाँ से तुम्हारा इसका कितना हुआ, तुम्हारा x की पावर 6 की वैल्यू -25 है, प्लस के 1250 है, तो आपको कितना मिलने वाला है प्लस के 25 मिलने वाला है। यहाँ पर x की पावर 6 माइनस के 125 है, माइनस के 125 प्लस के 1, तो यहाँ से कितना बनने वाला है -24। ये एकदम बेसिक से क्वेश्चन थे, जो भी आप पिछले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं उसी पैटर्न पे सारे ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए फर्दर और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको दे रखा है कुछ x की पावर 3 और 3, x की पावर 3 डिवाइडेड 3 अपॉन x की पावर 3 इज इक्वल टू दे रखा है 1। ऑल राइट, यहाँ पे दे रखा है x की पावर 9, यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है 27। सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जो एक सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। ऑल राइट, मुझे तो लगता नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को देखकर डरेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट ही मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिक्टो सेम है। बस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से बार बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चनों को करने में डरे ना। कुछ भी किसी भी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं तो इसको डायरेक्ट देख कर ही लिख सकता हूँ कि ये तुम्हारा x की पावर 3 का स्क्वायर माइनस ए बी एक्स की पावर 3 और ये तुम्हारा 3x माइनस ए बी इक्वल टू 0। ऑल राइट, a² b² माइनस ए बी, इस तरीके से फॉर्मेट है। आप इस पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो आपको ऐसे ही आवाज़ होने लगेगा ये क्या चीज़ दे रखी है, इससे आगे फर्दर क्या हर रिजल्ट आने वाला है। ऑल राइट, तो आप इसे देखेंगे, ये x की पावर 3 है, इसका क्यूब होगा और 3 की क्यूब होगा इज इक्वल टू ये मिला होगा यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 3 x की पावर 3, इसे कह सकते हैं आप x की पावर 6, ये यहाँ पे कह सकते हैं 9 और ये तो यहाँ पे कह सकते हैं 3x की पावर 3। ये तुम्हारा यही रिजल्ट है। ये कितना है तुम्हारा 0 है, तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये सारा रिजल्ट कितना होगा, तो आप यहाँ से x की पावर 9 प्लस के 27 इक्वल टू 0, जिसे कह सकते हैं x की पावर माइनस के 27। आप निकाल दीजिए, पहले का आंसर 0, ये सेकंड का आंसर कितना होगा, x की पावर 9 का मतलब 97 प्लस के 54 प्लस के 27, यहाँ से कितना हो सकता है माइनस के 27। तो इस तरीके से आप बेसिक से क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एक नई वीडियोज में आपको नए पैटर्न के साथ, नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।